बजट में इंडिविजुअल करदाताओं के लिए 12 लाख तक की इनकम पर छूट दे दी गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, इनकम टैक्स में भी, और जो आरओसी की फाइलिंग फीस है उसमें जो मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसको हम कहते हैं, हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं और इस पर ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है। अदरवाइज यह समझ लीजिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाला जो सिस्टम है ये भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लोग जो है या तो बड़ी कंपनियां बचेंगी या फिर लोग प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अपनी फर्में चलाएंगे। कॉर्पोरेट जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां चलती थी, स्मॉल कंपनी जो चलती थी, वो 100% खत्म हो जाएंगी, कोई इनको रोक नहीं पाएगा। क्या? पहली बात तो यह कि आपने सारा धान पसेरी में गिनने वाली स्थिति है। मतलब कि बड़ी कंपनी जो है वो चाहे छोटी कंपनी हो, सबको एक जैसा आपने बना रखा है। उनकी जो फाइलिंग फीस है उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, बड़ी कंपनियों में और छोटी कंपनियों में कोई लिमिट नहीं है। पता लगा एक अगर सबसे छोटी कंपनी में बता रहे जिसकी की पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है, या हम ये कहें कि एथराइज कैपिटल भी 1 लाख रुपए है, अगर उसकी फाइलिंग फीस 300 रुपए भी है एक फार्म की एनुअल फाइलिंग फीस, और अगर वो डिले होता है और अगर किसी कारणवश 1 साल डिले हो जाए तो पर डे 200 रुपए फाइलिंग फीस एक्स्ट्रा पड़ रही होती पेनाल्टी। 200 का मतलब 1 साल के अंदर 73,000 रुपए, 365 इंटू 200 कर लीजिए आप। कोई लिमिट है? जिस कंपनी की कैपिटल ही 1 लाख रुपए है उसको 1 साल के अंदर आप 73,000 रुपए वो लगा दे रहे हो, पेनाल्टी लगा दे रहे हो। पहले यही जो फाइलिंग फीस थी मैक्सिमम इसकी लिमिट थी 12 गुना। अगर कोई किसी कारणवश लेट कर गया तो उसको 300 रुपए जिसकी फाइलिंग फीस होती थी, पहले 200 रुपए मिनिमम थी, तो 200 रुपए की मैक्सिमम फाइलिंग फीस जो पेनाल्टी पड़ेगी 2400 रुपए, मतलब 2600 रुपए में तो उसका फॉर्म जमा हो जाएगा। 2600 रुपए से उससे ज्यादा फीस बढ़नी ही नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए। तो ये अगर खत्म नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए इस समय अगर सरकार सही ढंग से डाटा निकलवावे तो हमें लग रहा है कि बहुत सारी स्मॉल कंपनियों की फाइलिंग नहीं हो पाई है और उनके ऊपर इतनी फाइलिंग फीस पेंडिंग हो गई होगी, वो कंपनियां सब बंद हो गई होगी और लोग जो है छोड़ के भाग जाएंगे, कंपनियां उसे रिजाइन कर देंगे, छोड़ देंगे, जो भी करें हम करें, ना भी कुछ करें भाई। जब आप अच्छा ये भी है कि उन फाइलिंग फीस के बाद मान लो आदमी फाइलिंग फीस नहीं जमा कर पा रहा तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की तलवार लटकती है, तो आदमी करेगा क्या फिर? तो फिर यही होगा कि भैया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आप त्याग दीजिए, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में फर्में चलाइए, और जो थोड़ा बहुत लोगों के अंदर लालच ये होता था कि हम अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के हम भी उस किसी कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे, तो वो एक जो विषय था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लोगों को इस तरह का जो आत्मस्वाभिमान आत्मसम्मान की जो भावना उसके अंदर भर जाती थी कि चलो भाई ठीक है हम एक कंपनी के डायरेक्टर हो गए हैं, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसमें ध्यान देने की जरूरत है। छोटी कंपनियों को बिल्कुल अलग करिए उनसे, और जिस तरीके से एमएसएमई का कैटेगराइजेशन है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, बिल्कुल इसी तरीके से कंपनियों का कैटेगराइजेशन होना चाहिए, कम से कम फाइलिंग फीस के मामले में और साथ में टैक्सेशन के मामले में भी। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और सरकार इस पर ध्यान देने नहीं दे रही है, तो ये बहुत ही दुखदायी होने वाला है इस पूरे कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए और ट्रेड के लिए।